जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो, आप सेहतमंद रहे और बहुत खुश रहे। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की। जो उद्धव ठाकरे अपने पिता की, बाला साहेब ठाकरे के विचार की तिलांजलि दे चुके, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत पर कब्जा चाहते हैं, उन उद्धव ठाकरे को आज इसी विरासत को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के लिए एक बुरी खबर आई है और उद्धव ठाकरे मातोश्री में बेचैन बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथ से पहले तो पार्टी खिसकी, फिर चुनाव खिसका, महाराष्ट्र की राजनीति खिसक गई और अब बाला साहेब ठाकरे से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चीज अब उनके हाथ से जा रही है और एकनाथ शिंदे ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने ये ठान लिया है कि अब उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर हक जमाने का कोई उनके पास अधिकार नहीं है। विरासत से मतलब संपत्ति नहीं है, विरासत से मतलब राजनीतिक विरासत, राजनीतिक विचार जो उन्होंने शिवसेना को विचारधारा दी, जो उन्होंने महाराष्ट्र शिवसेना के लिए काम किया। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की एक बैठक हुई, जिसमें सोमवार को इस बैठक में रंगशारदा हॉल में ये बैठक हुई थी। इसमें शिवसेना शिंदे के सभी नेता थे, एकनाथ शिंदे मौजूद थे। इसमें जो अभी नगर निगम चुनाव आएंगे उसको लेकर तो चर्चा हुई, साथ में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और वो फैसला लिया गया बाला साहेब ठाकरे के स्मारक को लेकर। बाला साहेब ठाकरे के लिए एक स्मारक बन रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी कई चीजें उसमें मौजूद होंगी, उनका संघर्ष उसमें मौजूद होगा, विचारधारा से जुड़ी हुई बातें होंगी। इस स्मारक के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका नाम है बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास। यानी कि जो ट्रस्ट है ये स्मारक का निर्माण करा रहा है। अब एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे को हटा दिया जाए। अभी तक उद्धव ठाकरे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वो पहले से अध्यक्ष थे, पहले तो सत्ता में ही थे और सरकार इसका निर्माण करा रही है तो वही इसके अध्यक्ष बने। लेकिन अब जब उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचार को छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, तो ऐसे में अब शिवसेना का कहना है कि ये ट्रस्ट पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता और उन्हें इसके अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। शिवसेना के नेता रामदास कदम ने इस बारे में मीडिया को जानकारी भी दी और ये बताया कि सभी शिवसेना के सभी विधायक, सभी नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और इसके लिए सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। और इस फैसले को, इस मांग को जो है ये सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा जाएगा, क्योंकि अंतिम फैसला उनका होगा। क्योंकि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सरकार के अधीन है और सरकार ही ये स्मारक बना रही है, सरकारी पैसे से बन रहा है। ऐसा नहीं है स्मारक जो है उद्धव ठाकरे बना रहे हैं, ट्रस्ट उनका है, ऐसा नहीं है, वो इसके अध्यक्ष हैं। तो क्योंकि ये पूरा सरकारी मामला है, ट्रस्ट जो है सरकार के तहत है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अंतिम फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री अंतिम फैसला करेंगे कि अध्यक्ष पद से उनको हटाया जाए या नहीं और उनकी जगह इस अध्यक्ष पद पर किसको बैठाया जाए। अब इस फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके हाथ से चीजें खिसकती जा रही है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बाला साहेब ठाकरे की विरासत को, उनकी राजनीति को त्याग दिया। देखिए, बाला साहेब ठाकरे के बेटे के तौर पर उनका पूरा हक रहेगा, ये अधिकार, ये पहचान उनसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन पार्टी के तौर पर अगर हम बात करें तो वहां पिता पुत्र का रिश्ता नहीं था, वहां वो कार्यकर्ता ही थे पार्टी के और बाला साहेब ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष थे। तो वो विरासत, वो राजनीति, उस पर सीधा हक उद्धव ठाकरे का नहीं बनता। वो तब बनता है जब आप बाला साहेब ठाकरे के विचार को ही आगे बढ़ाएं, जो पार्टी का उस वक्त जो विचार था, जो विचारधारा थी, हिंदुत्ववादी एजेंडा था, हिंदुत्व के विचार पर चलते थे। जो बाला साहेब ठाकरे के विचार को आगे बढ़ाएगा वही शिवसेना का, उससे जुड़ी चीजों का, बाला साहेब ठाकरे से जुड़ी राजनीतिक चीजों का असली वारिस होगा। और चुनाव में भी एकनाथ शिंदे साबित कर चुके हैं और उद्धव ठाकरे वहां भी हार गए कि जनता पर जब ये फैसला छोड़ा तो जनता ने भी तय कर लिया, जनता ने भी बता दिया कि उद्धव ठाकरे
बाला साहेब ठाकरे के राजनीतिक वारिस नहीं है। ऐसे में उनसे जुड़ी हुई चीजों पर भी उनके अधिकार पर सवाल उठना तय है और एकनाथ शिंदे ने अब ये तय कर लिया है। देखिए, कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा की है कि साल 2022 जब शिवसेना टूटी है उसके पहले से जो संपत्तियां हैं, जो बैंक में खाते में जो पैसा है उसको उद्धव ठाकरे को वापस दे दिया जाएगा। उस पैसे पर एकनाथ शिंदे जो है वो अधिकार यानी कि उनकी शिवसेना अधिकार नहीं जताएगी और इस पैसे पर उद्धव ठाकरे को ही वो दे दिया जाएगा। अब उन्होंने ये फैसला करने के बाद उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि अब एकनाथ शिंदे ये तय करने के लिए अब तैयार है कि क्या अब शिवसेना का है असली विरासत के तौर पर, क्या उनके पास यानी कि शिवसेना के पास आना चाहिए और क्या अब उद्धव ठाकरे के पास रहना चाहिए। क्योंकि पहले तो विधानसभा चुनाव से पहले तो मामला जो है जनता की अदालत में था। अब कंफ्यूजन थी कि लोग कितना स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जीत कर आ जाते हैं, अपना दावा साबित कर लेते हैं, तो फिर अब ये तय हो जाता है कि फिर किसके पास क्या होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बैंक खातों की उस वक्त बात की थी और अब स्मारक की बात की है। देखिए, ये स्मारक जो है, इस स्मारक में भी हाल ही में उद्धव ठाकरे होकर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया, इसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है, दौरा किया, वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सब चुनाव के बाद, चुनाव के पहले नहीं गए थे, चुनाव के बाद किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाने की, जताने की कोशिश थी कि वो बाला साहेब ठाकरे से जुड़े हुए हैं और उनकी विरासत उन्हीं के पास है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस विरासत को कैसे बर्बाद किया है। ये जो स्मारक बन रहा है ये दादर में है, शिवाजी पार्क के सामने है और इसके बगल में वीर सावरकर का स्मारक है। और ये जगह चुनी भी इसलिए गई है क्योंकि एक समान विचारधारा है, उसको लेकर दोनों के स्मारक इसलिए साथ में बनाए गए हैं। लेकिन ये विचारधारा तो बाला साहिब से मिलती जुलती है, उद्धव ठाकरे से नहीं मिलती जुलती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और यहाँ तक कि बाला साहेब ठाकरे भी बोला करते थे कि मैं शिवसेना खत्म कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की बात को भी नहीं रखा, अपने मृतक पिता की बात को भी उन्होंने धत्ता बता दिया, उसे तोड़कर, उनके प्रण को तोड़कर वो कांग्रेस के साथ चले गए। और वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी जो आए दिन वीर सावरकर को गालियां देते हैं, अभी संसद में भी उन्होंने अपमान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर का अपमान करते हैं और उद्धव ठाकरे ने उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। तो उद्धव ठाकरे किस हक से जाते हैं, किस हक से वो वहां गए जब उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा है। इसीलिए इस पर सवाल उठ रहा है और इसीलिए दूसरी चीजों पर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, शिवसेना का फैसला तो हो चुका, अब बात संपत्ति की भी है और संपत्ति सिर्फ पैसों की बात नहीं है, संपत्ति है राजनीतिक संपत्ति, जिसमें सबसे पहले सामना आता है, सामना मुखपत्र, जिसके ट्रस्ट में ठाकरे परिवार है, लेकिन सामना निकलता किसके नाम पर है कि शिवसेना का मुखपत्र है। जबकि उद्धव ठाकरे के पास तो शिवसेना है ही नहीं, अब उनके पास तो शिवसेना यूबीटी है, जबरदस्ती नाम चिपका कर घूम रहे हैं, ना उनके पास चुनाव चिन्ह है, ना लोगों ने उन्हें स्वीकार किया है और ना ही अब विचारधारा उनके पास बची है। तो ऐसे में सामना शिवसेना के नाम पर कैसे निकल रही है, इस पर भी सवाल उठेगा। अब जब ये तैयारी हो ही गई है कि बैंक खातों को बांटा जाए, स्मारक को ये तय किया जाए कि किसके पास किसका हक होना चाहिए, तो अब ये भी तय होगा कि सामना पर किसका हक होना चाहिए। और चाहे तो फिर उद्धव ठाकरे को सामना छोड़ना पड़े, चाहे सामना का नाम बदलेंगे या फिर ये बदलेंगे कि शिवसेना की सामना नहीं होगी, यूबीटी की सामना होगी। और सामना में एडिटर है संजय राउत। संजय राउत आजकल थोड़े बोल बदले हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस हालत के लिए संजय राउत ही जिम्मेदार हैं और इसीलिए सामना से तो सबसे पहले उन्हीं का सफाया होगा। और अगर संपत्ति की बात करें, शिवसेना के दफ्तर, शिवसेना की इन्वेस्टमेंट करीब 191 करोड़ की बताई जाती है। अब उसमें कई दफ्तर हैं, अब एकनाथ शिंदे उन पर भी दावा ठोक सकते हैं। और इसके अलावा मातोश्री में जो ग्राउंड फ्लोर है वो शिवसेना का है, वो इनके परिवार का नहीं है, वो शिवसेना के दफ्तर के तौर पर दर्ज है, तो उस पर भी दावा हो सकता है। तो एकनाथ शिंदे अब आर पार की लड़ाई में आ गए हैं और जिस तरह से उद्धव ठाकरे इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त अपना देवेंद्र फडणवीस के सामने झुके हुए हैं, उनके पैरों में गिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे को भी, उनके लिए भी खतरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे ने भी अब कोई रहम न करने की ठानी है
और वो एक एक करके बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत से उद्धव ठाकरे का नाम हटाते जाएंगे। और यही वजह है, देखिए ये जो फैसला है, ये फैसला देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब मुख्यमंत्री को अंतिम फैसला लेना है। ऐसे ही नहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर में पड़े रहते हैं, कभी पिता जाते हैं तो कभी पुत्र जाते हैं, 2-2 3-3 चक्कर लगाते हैं। और संजय राउत के मुंह से आजकल फूल झड़ रहे हैं। संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। संजय राउत ने बीजेपी की तारीफ की एनडीए में रहते हुए, कांग्रेस को सबक लेने की बात कही कि कांग्रेस को सीखना चाहिए बीजेपी से कि कैसे बीजेपी एनडीए में त्याग करती थी, कैसे हमारे साथ त्याग करती थी। संजय राउत को अब एनडीए के त्याग याद आ रहे हैं, जबकि यही संजय राउत है जो कह के आए थे कि भाजपा जो है हमें खत्म करना चाहती है, शिवसेना को खत्म करना चाहती है, उद्धव ठाकरे की राजनीति मिटा देना चाहती है, भाजपा हावी होने की कोशिश करती है। और इतना ही नहीं, ये नीतीश कुमार को भी सलाह दे रहे थे कुछ समय पहले तक, लेकिन आज इन्हें एनडीए में, भाजपा में बड़ी ही अच्छाइयां नजर आ रही हैं, क्योंकि अपना काम निकालना है, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। तो उद्धव ठाकरे अब उनके, देवेंद्र फडणवीस के बिना उनका काम नहीं चल सकता, चाहे बेटे को विपक्ष के नेता का पद दिलवाना हो और अभी तो गिड़गिड़ाते हुए गुलदस्ता लेकर दोबारा ना पहुंच जाए कि मुझे अध्यक्ष पद से मत हटाओ, कि अब स्मारक भी अब मैं किस हिसाब से कहूंगा कि मैं बाला साहेब ठाकरे का नाम किस हिसाब से लेकर चलूंगा। तो उद्धव ठाकरे के सामने अब ये बड़ी मुश्किल है। इधर देवेंद्र फडणवीस के चरणों में पड़े हुए हैं और उधर एकनाथ शिंदे उन्हें बख्शने को तैयार नहीं है। और एकनाथ शिंदे ने भी अब अपना फैसला सुना दिया है। देवेंद्र फडणवीस को अब ये तय करना है कि वो अध्यक्ष पद पर किसको रखते हैं, और वो अपने गठबंधन सहयोगी को इसके लिए प्रेफरेंस देंगे, इसके लिए प्राथमिकता देंगे, ये तो लगता ही है। और उद्धव ठाकरे जो है यहाँ से स्मारक से भी आउट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति से ही गायब हो जाएंगे। और उनके लक्षण भी सुधरे नहीं है। सिर्फ चापलूसी करने से ही काम नहीं चलेगा। आपके पास ना हिंदुत्व की विचारधारा है, ना आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, ना आप अपना विचार स्पष्ट कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को इस कंफ्यूज करने वाली और लोगों को भ्रमित करने वाली राजनीति के साथ महाराष्ट्र में फिर से एक और विफलता हाथ लगने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।